पहली गांठ क्या होती है, फंक्शनल सिस्ट होती है। ये क्या होती है, कई बार क्या होता है फंक्शनल सिस्ट में, फॉलिकुलर सिस्ट हर साइकिल में जब अंडे फूटते अंडा बनता है तो क्या होता है उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है और वो अंडा उस साइकिल में नहीं फूटता है, तो वो होता है फंक्शनल सिस्ट। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, कि एग रप्चर तो हुआ, उसके बाद जो एग रप्चर हुआ उसके बाद जो बचा उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगा। ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल, मतलब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है और इसमें कुछ नहीं करना होता, और ये 3 से 5 सेंटीमीटर की गांठें हो सकती हैं। ये जस्ट एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है अल्ट्रासाउंड में। दूसरा क्या होती है, डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो अंडेदानी की गांठ होती है उसमें क्या होता है दांत या हेयर या कार्टिलेज या बॉडी का कोई भी पार्ट मिल सकता है। अब अगर डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, यूनिलेटरल या ओवरी के दोनों साइड हो सकती है और इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है, इसको केवल सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। तीसरी एक बहुत कॉमन समस्या क्या गांठ कौन सी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो हमने अपनी एक पिछले ब्लॉग में डिस्कस कर चुका है कि क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसलिए आज हम बहुत डिटेल के बारे में नहीं जाएंगे। और क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा। अब आप देखिए कि जैसे ये यूट्रस है और इसकी लाइनिंग क्या होती है, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब हर साइकिल में ये लाइनिंग जो होती है मोटी होती है और जब ये मोटी हो जाती है और ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये शेड होती है और ये मेंसेस के फॉर्म में नीचे आता है। अब यही एंडोमेट्रियम अगर ओवरी में आ जाए और हर साइकिल में क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होगा, लेकिन ओवरी से तो ये ब्लड कहीं नहीं जा सकता है, तो धीरे धीरे ये बड़ा होने लगेगा और एंडोमेट्रियोमा फॉर्म करेगा। अब एंडोमेट्रियोमा में होता क्या है, पेशेंट को बहुत पेन रहता है, डिस्मिनोरिया रहता है कि पेशेंट को पीरियड आया और पीरियड के बाद भी पेन नहीं जा रहा, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन समस्या होती है एंडोमेट्रियोमा के साथ। तो अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एंडोमेट्रियोमा है और उसको हम मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट करेंगे। और क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है ओवरी का। कैंसर यूजुअली लास्ट में देखा जाता है कि जब मरीज 60 साल से ऊपर की हो गई है, ज़्यादातर लास्ट डिकेड में देखा जाता है और हमेशा तीसरे चौथे स्टेज पे ही हम इसको पकड़ सकते हैं। पहले दूसरे स्टेज पे जो सिम्टम रहते हैं वो बहुत कॉमन से सिम्टम्स रहते हैं, जो बेसिकली कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, वीकनेस नहीं लग रही, ऐसे होते हैं। और जब कैंसर पूरा फैल जाता है तो उसका हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अरे ये ओवेरियन कैंसर है। अब ये कैंसर क्या होता है,